आज की सभा के अध्यक्ष कर्नल बुचे, एडमिरल कोरडे और प्रिय दोस्तों, पहले तो मैं आपको बहुत मुबारकबाद देता हूं आज की शिवाजी जयंती की, और आपको इसके साथ में स्वागत करता हूं। जय जिजाऊ, जय शिवाजी। अब दूसरा ये भी मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने इतनी उदारता से मेरा परिचय कराया, इस कार्यक्रम में बोलने के लिए मुझे बुलाया, उसका भी धन्यवाद। जैसे कि मेरे परिचय से आपको पता होगा, मैं मुख्य रूप से ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमारे समाज में एक तो जाति प्रथा अभी तक क्यों नहीं जाती, जाति क्यों नहीं जाती, और दूसरा अभी हमारे छोटे दो मित्र ने इतने प्यार से बताया था, मैं मराठी इतनी अच्छी नहीं है मेरी, हिंदू मुसलमान दोनों रहते थे, मिलके रहते थे, वो मेरी दूसरी समस्या है। रहते थे तो रहते क्यों नहीं अभी, ये भी समस्या है। खैर, ये सब चीज़ें समझने के लिए तीसरी बात ये भी है कि आज लोकशाही के समय पे जब हम लोकशाही को मानते हैं, उस समय हम एक राजा की याद क्यों कर रहे हैं। राजाशाही और लोकशाही अलग व्यवस्थाएं हैं, फिर भी एक राजा हुआ जिससे सीखने के लिए आज भी हमारे पास बहुत कुछ है। और लगातार आज के पिछले 25, 30, 40 सालों को देखकर जो नीतियां चलती हैं, कई बार याद आता है कि अगर हमारे शासक शिवाजी सरीखे होते तो हजारों किसान दिल्ली के बॉर्डर पर बैठकर 15 महीने से अपनी मांगों के लिए नहीं बैठे रहते। 600 किसान अपनी मांगों के लिए जान दे देते, फिर भी सरकार नहीं हिलती। क्या शिवाजी महाराज ऐसा करते? कदई नहीं, कदई नहीं। उनका दिल जो पसीजता था, गरीब किसान के लिए पसीजता था। उनकी जो भावनाएं थी, हिंदू मुस्लिम एकता की थी। मुझे बहुत खुशी हुई, एडमिरल साहब ने बताया शिवाजी को आधुनिक भारतीय नेवी का पिता कहा जाता है। बिल्कुल सही कहा जाता है। एक ही बात मैं उसमें जोड़ देता हूं कि उनकी नेवी में भी हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे। इफ आई एम राइट, करेक्ट मी। इस आधार पे उन्होंने भेदभाव नहीं किया, और आज भेदभाव के सिवा कुछ नहीं हो रहा। मेरी तकलीफ यही है। खैर, शिवाजी की एक लंबी यात्रा में एक बहुत अच्छी बात सुनील जी ने कही कि उनकी समाधि को जो खोजा तो उनके नाम थे महात्मा ज्योतिराव फुले। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप शिवाजी की बात करें और ज्योतिराव फुले और अंबेडकर जी की बात न करें। ये तीनों चीजें मिली जुली हैं। शिवाजी को जो भारतीय इतिहास भूल गया था, ज्योतिराव फुले जी को क्या जरूरत पड़ी थी उनको खोज कर लाने में। उन्होंने क्या देखा कि वो शिवाजी महाराज की नीतियां हैं जो आज के दलित समाज के उद्धार के लिए जरूरी है। महात्मा ज्योतिराव फुले के दो सबसे बड़े जो उनके लक्ष्य थे, एक दलितों की मुक्ति, और दूसरा उसी के साथ स्त्रियों को समानता पर ले जाने का रास्ता। आप स्त्रियों को भूला मत कीजिए। मुझे बहुत खुशी हुई, जय जिजाऊ के नाम पर यहाँ एक महिला संगठन है जो महिलाओं की बराबरी के लिए, महिलाओं के अधिकार के लिए काम करेगा, और ज्योतिराव फुले और सावित्रीबाई फुले इन दोनों से प्रेरणा लेगा। खैर, मैंने भी लोकशाही में मानता हूँ, लोकशाही पूरी आना चाहिए, उसके लिए कोशिश भी करूंगा अगर हो सके तो। पर शिवाजी को मैं भूल नहीं सकता, और ये भी भूल नहीं सकता कि जब ज्योतिराव फुले ने उनके ऊपर पुवाड़ा लिखा, उनके दिमाग में क्या चल रहा होगा। उनके दिमाग में ये चल रहा था कि एक राजा था जो खुद के स्वार्थ और खुद के ऐश्वर्य से ज्यादा इस बात में ख्याल रखता था कि मेरी प्रजा को कोई तकलीफ न हो, मेरी जो रैयत है उस पर कोई अत्याचार न हो। मेरी फौज जा रही है एक जगह से दूसरी जगह, तो उनको निर्देश देता था कि आप जा रहे हो, पर इस बात का ख्याल रखो कि रास्ते में जिनके खेत हैं उसको कोई नुकसान नहीं हो। आपको अनाज चाहिए तो किसान को पूरी कीमत देकर उसको वसूल करो।
ये बात कौन सी राजा करेगा, मेरी समझ में नहीं आता। वो केवल शिवाजी महाराज थे कि जिनको मैं कहूँगा लोक कल्याणकारी राजा। अब एक ही चीज़ को देखने के बहुत सारे तरीके होते हैं, तो मैंने कहा, और ज्योतिराव फुले जी को लेकर मैं इस बात को लेकर जा रहा हूँ, लोक कल्याणकारी राजा। पर उनको महाराष्ट्र में एक बहुत बड़े, शायद उनको महाराष्ट्र भूषण भी मिला। अब वो कहते थे कि शिवाजी महाराज गो ब्राह्मण प्रतिपालक राजा थे। एक ही व्यक्ति, देखने के दो तरीके, और कौन सा तरीका आपको पसंद है वो आप जरा फैसला कीजिएगा। वो गो ब्राह्मण प्रतिपालक राजा थे या लोक कल्याणकारी राजा थे, ये फैसला आप थोड़ी देर बाद भी करेंगे जब आप इस पर सोचते रहिए। अब लोक कल्याणकारी क्यों थे ये तो मैंने बताया पहले। तो उस समय बहुत सारे ऐसे जमींदारी प्रथा आप जानते होंगे कि इसमें थोड़ा सा मैं सरलता से बताना चाहता हूँ। आप में से कईयों ने वो लगान फिल्म देखी होगी, आमिर खान की लगान फिल्म। नहीं देखी तो देख लेना एक बार। मैं क्यों बता रहा हूँ, मैं आमिर खान का कोई एजेंट नहीं हूँ, मैं केवल जो बात मुझे अच्छी लगती है वो मैं बताना चाहता हूँ। तो उस फिल्म से मैंने सीखा कि एक गरीब किसान होता है, उसके ऊपर एक ज़मींदार होता है। तो शिवाजी जब सत्ता पर आए, ज़मींदार लोग अपना अत्याचार गरीब किसानों पर बढ़ा रहे थे। तो पहली बात उनकी नज़र में आई कि इनके जो ज़मींदारों का अत्याचार है, जो मनमाने तरीके से इनसे लगान वसूल कर रहे हैं, उसको रोका जाना चाहिए। ये बात बहुत कम लोग करते हैं। तो वो जो एक क्या है, जो अध्यक्ष भी थे ना, शिवाजी महाराज का पुतला बनाने वाले थे, तो एक उनके अध्यक्ष थे, मैं नाम भूल जाता हूँ उम्र के हिसाब से, खैर, तो वो उनका ज़्यादा फोकस था गो ब्राह्मण प्रतिपालक। अब गो ब्राह्मण प्रतिपालक वो कह रहे, तो फिर मेरे दिमाग में याद आ गया, ब्राह्मणों को भी इतनी रक्षा करते थे। तो जब उनका राज्याभिषेक करना था एक राजा के रूप में, तो यहाँ के ब्राह्मणों ने इनकार क्यों कर दिया, और क्यों फिर गागा भट्ट को बनारस से बुलाना पड़ा बड़ी दक्षिणा देकर। और गागा भट्ट भी आए, कितनी मेहरबानी किया उन्होंने। राज्याभिषेक कैसे किया आपको पता है? अपने बाएं पैर के छोटे अंगूठे से उनके माथे पर तिलक लगाया। बायां पैर, क्योंकि अपने शरीर में राइट साइड को ज़्यादा महत्व देते हैं, लेफ्ट को कम महत्व देते हैं। पर मैं थोड़ा लेफ्ट वाला हूँ, क्योंकि मैं लेफ्ट हैंड से लिखता हूँ, इसलिए लेफ्ट को मैं ज़्यादा महत्व देता हूँ। तो उन्होंने बाएं पैर का सबसे निचला हिस्सा, और उसमें भी राइट नहीं, राइट तो बड़ा होता है, बायां छोटा होता है, तो बाएं पैर के छोटे अंगूठे से, बड़े अंगूठे से भी नहीं, छोटे अंगूठे से यहाँ तिलक लगा दिया। तो ये हो गया ब्राह्मणवाद। मैं ब्राह्मणों के खिलाफ नहीं हूँ, ब्राह्मण जो वाद है उसकी बात करना ज़रूरी है। क्योंकि आज जो महात्मा ज्योतिराव फुले ने आवाज़ उठाई थी, और बाद में जो भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर ने जो बात को आगे ले गए थे, वो ये व्यवस्था है जहाँ जन्मजात ऊंच नीच, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, इस व्यवस्था को तोड़ना बहुत मुश्किल था। उसी के लिए बाबा साहब ने बाद में चलकर आवाज़ उठाई। तो खैर, तो एक शिवाजी महाराज की ये बात। अच्छा, अब गो ब्राह्मण आ गया, तो गाय का आ गया। तो आप तो सब जानते हैं, हम गाय को माता मानते हैं, मानना भी चाहिए। गाय को माता मानते हैं तो फिर से आज का पॉलिटिक्स, अब आज की राजनीति से अगर हम नहीं सीखें तो मतलब क्या है कोई जयंती मनाने का। जयंती मनाना यानी केवल फूल माला चढ़ाना नहीं है। जयंती मनाना यानी उन मूल्यों को आज के समय में वापस लाने की कोशिश करना चाहिए। अगर हम मूल्यों से नहीं सीख सके तो जयंती बनाने का कोई मतलब नहीं है। और ये मैं इस बात पर कह रहा हूं कि अभी आपको पता होगा, थोड़ा राजनीतिक बात है, करता हूं मैं राजनीति में, चुनावी राजनीति में नहीं हूं, पर मानवतावादी राजनीति, भारतीय संविधान की राजनीति से मैं जुड़ना चाहता हूं। और इसीलिए मुझे बहुत तकलीफ हुई जब गाय के नाम पर भी राजनीति हुई। आप गाय को मानते हैं मां, तो डिक्लेयर करने की क्या जरूरत है? आप उसको रखो अपने पास, अच्छे से रखो। उसके नाम पर 100 लोगों का कत्लेआम, लिंचिंग शब्द पहले यहां उपयोग में नहीं आता था, उसके लिए पर्यायवाची हिंदी शब्द भी नहीं है।
तो मेरे अनुवादक ने कहा लिंचिंग यानी पीट पीट कर मारना। मैंने कहा यार वो तो मुझे भी समझता है, कोई एक वर्ड में बता ना। बोले ये लिंचिंग अमेरिका से शब्द आया है, वहाँ अफ्रीकन अमेरिकन्स अश्वेत, उनको मैं अमेरिका के दलित कहता हूँ, याद रखिए, अमेरिका के दलित, उनको ऊपर भी अत्याचार होते थे वहाँ के सवर्णों द्वारा। इस प्रकार का वर्ण व्यवस्था तो दुनिया में कहीं नहीं है जो भारत ने देखी है, भुगती है, भुगत रहा है। पर अमेरिका में भी जो अपने आप को सवर्ण समझते थे वो अश्वेतों पर अत्याचार करते थे, और कुछ भी बात गलत हुई तो उनको लिंच करते थे, पीट पीट कर मारते थे। तो इसी बहाने मैं शिवाजी महाराज पर 2-3 मुद्दों को मुख्य रूप से लाना चाहता हूँ। पहले तो ये गाय का मुद्दा हम ले लें। गाय के मुद्दे में मुझे कोई ऐतराज़ नहीं है कि गाय को माता माना जाए, पूजा जाए, पर गाय के नाम पर दूसरे लोगों की हत्या की जाए ये मेरी मानवता के खिलाफ है। गाय के नाम पर उना में दलितों को नंगा करके उनको कोड़े लगाए जाएं, पीटा जाए, ये शर्म की बात है पूरे देश के लिए, पूरे संविधान के लिए। ये हुआ क्यों हुआ? उना में 4 दलित अपने पेशे के हिसाब से गाय के चमड़े का व्यापार करते हैं, उनको सवर्णों ने पकड़ा और जबरदस्ती से पीटा। और दुख की बात यह है कि सरकार मुंह में मूंग डालकर चुप रही। 90 और लोगों को इसी नाम पर पीटा गया। एक मुसलमान लड़का है, ट्रेन में सफर कर रहा है, लोग उसका टिफिन खोल के देखते हैं, अरे बोले ये तो बीफ है, ये बीफ खा रहा है, वहीं के वहीं उसको खत्म कर दिया। एक सेना में काम करने वाले लड़के के पिता, उनके घर में किसी ने अफवाह फैला दी कि इन्होंने गाय के बछड़े को मारा है। आ गए लोग, उसी का अखलाक का राम नाम सत्य नहीं, मुसलमानों का राम नाम सत्य नहीं होता ना, राम नाम सत्य है तो हिंदुओं का होता है। एनीवे, तो उसको वहीं ख़त्म कर दिया। अब ऐसी घटनाएं पढ़कर मैं सोचा, क्या वास्तव में इनको गाय से इतना प्रेम है? उसके आने के पहले थोड़ा आज बता दूं, यूपी में चुनाव हो रहे, मैं कोई चुनावी भाषण नहीं दे रहा, पर यूपी में आज किसानों की हालत बहुत खराब है, नौजवानों की बेरोजगारी सीमा पर है, और उसी के साथ साथ एक और समस्या ऐड हो गई है, और उसको वो कहते हैं आवारा पशु। आवारा पशु सड़कों पे घूम रहे हैं, आवारा पशु किसानों के खेतों पर जाकर हमला कर रहे, क्योंकि उनका कोई देखभाल करने वाला है नहीं। क्योंकि गाय का मुद्दा ये अभी अभी खड़ा किया गया है, किसने खड़ा किया गया है ये आप जरा देखिएगा। अब उसके नाम पर आवारा पशुओं का प्रॉब्लम, यानी वो कहते हैं ना, पहले तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा, पहले ही किसान समस्या में है, उसके बाद आप ऐसी नीतियां ला रहे हो जिससे किसानों की समस्या और खराब हो रही है। और कितने इंटरव्यू मैंने टीवी पे देखे हैं, एक लड़का बोलता है मेरा बाप दिन भर बिजी रहता है, खेत पे किसी पशुओं का आक्रमण ना हो जाए, मेरे बाप के जो खेत है उसमें जानवर लोग ये खा के गए। ये सब गाय, गौ ब्राह्मण प्रतिपालक, गाय के नाम पर राजनीति। तो पहले हम थोड़ा गाय को ही समझ लेते हैं। क्या ये वास्तव में गाय के लिए इतने इनका दिल पसीजता है? तो आपने तो सुना होगा, गाय भारतीय कृषि व्यवस्था में एक बहुत महत्वपूर्ण जगह रखती है। और ये गाय के बारे में वैदिक काल से एक बात चली आ रही है, और यहाँ मैं उद्धृत करूँगा, कोट करूँगा स्वामी विवेकानंद को। कभी आपको डाउट हो तो आप गूगल सर्च, जैसे मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ कि मैं और कहीं हूँ ना हूँ, मेरा कहीं अस्तित्व हो ना हो, गूगल पे मेरा अस्तित्व अच्छा भला है। तो आपको कभी ये जो मैं कोट दे रहा हूँ मेरा नाम लगा दीजिएगा, विवेकानंद जी का नाम लगा दीजिएगा, काऊ लगा दीजिएगा, आपको वो विवेकानंद जी का कोट मिल जाएगा। क्या लिखते हैं स्वामी विवेकानंद? लिखते हैं वैदिक काल में बीफ खाया जाता था। मैं नहीं कह रहा, नहीं तो आप मेरे ऊपर ही पिल पड़ेंगे। स्वामी विवेकानंद जी लिख रहे हैं। और फिर आपको पता होगा वैदिक काल में बलि प्रथा थी, यज्ञ होता था, यज्ञ जो वैदिक धर्म जिसको बोलते हैं, जो भी धर्म बोलते हैं, यज्ञ होता था। और यज्ञ के समय ऐसा मेरे को कई बार लगता है कि लाइफ इतनी बोरिंग नहीं थी, लाइफ बोरिंग नहीं थी। यज्ञ करते थे, बीफ रहता था, और साथ में कुछ पीते भी थे ना,
क्या पीते थे? अरे वाह, क्या बात है। चलिए, तो एक तरफ बीफ और एक तरफ सोमरस, मज़ा आ गया। अब फिर समस्या कैसे खड़ी हुई? समस्या खड़ी हुई जब मनुष्य के समाज में कृषि व्यवस्था का विकास शुरू हुआ। पहले अब समाज हमेशा ऐसा नहीं था। आज मैं इनके घर में था, सुनील जी के घर में, उनकी बेटी से बात कर रहा था, तो जिस प्रकार की भाषा बोल रहे हैं वो मेरे सिर से ऊपर जा रही है। समाज स्थिर नहीं रहता, समाज हमेशा बदलता रहता है। पहले पशुपालक समाज था, पशुपालक यानी जानवरों को पालना और उसके हिसाब से चलना। फिर कृषि समाज का विकास होने लग गया, खेती प्रथा का विकास होने लग गया। और उस समय जब खेती प्रथा का विकास होने लग गया, बैलों की बहुत ज़रूरत थी। अगर गाय को बलि दे दिया इतना, तो बैल कहाँ से आएंगे? और इसी समय एक महामानव आए, उनका नाम है गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध ने कहा कि इस प्रकार से बलि देना गलत है। और इसी के साथ साथ गौतम बुद्ध ने समता की बात की। जो विषमता थी, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, उसके खिलाफ तो नहीं, उन्होंने अपने बहुत महा तरीके से, बहुत प्यारे तरीके से बताया कि हम सब एक समान हैं। और उसी के साथ कहा ये बलि प्रथा को बंद किया जाना चाहिए। तो खैर, उसके बाद से बलि प्रथा बंद हुई। और दूसरी तरफ समाज के एक तबके ने बाद में चलकर गाय को अपने प्रतीक के रूप में, सिंबल, आइडेंटिटी के रूप में स्वीकार कर लिया। यहाँ फिर से अंबेडकर जी को ले आता हूँ। अंबेडकर जी कहते हैं भारत में बुद्ध धर्म का आना एक क्रांति था। बुद्ध धर्म का आना एक क्रांति था क्योंकि इसने समता की बात की। और उसके बाद ये जो ब्राह्मणवाद फिर से ऊपर आया, ये प्रतीक क्रांति था। तो प्रतीक क्रांति के दौरान इन्होंने गाय को अपना प्रतीक बना लिया। तो आज जो राजनीति समाज में बहुत मजबूती से फैल रही है, जो जातिवाद को समाप्त करने के खिलाफ है, जो अल्पसंख्यकों पर अत्याचार करने के लिए तुली है, उस राजनीति ने भी गाय को स्वीकार कर लिया। पर हर जगह नहीं। केरल में चलता है, गोवा में चलता है, नॉर्थ ईस्ट में चलता है। समस्या कहाँ है? जिसको काऊ बेल्ट कहते हैं, वहाँ गौ हमारी माता है के नाम पर चुनावी पोलराइजेशन किया गया। अब यहाँ आपको मैं मज़े की बात बताता हूँ। तो मैं भी थोड़ा, मुझे भी लगा यार रियल में इनको गाय के लिए इतना प्रेम होगा। फिर दो घटनाएं पड़ी। एक घटना पड़ी कि राजस्थान में जब उनकी सरकार थी, अब थोड़ा इशारा समझ जाइएगा, उनसे मेरा किसका मतलब है, समझ गए आप? जब उनकी सरकार थी तो एक गौशाला में सैकड़ों गाय भूख से, गरीब, बीमारी से मर गई। उस जगह का नाम था हिंगोनिया, राजस्थान। वहाँ से मैं और समझने की कोशिश किया ये मामला क्या है। तो अचानक यानी मैं थोड़ा बहुत पढ़ने की भी कोशिश करता हूँ, मेरे हाथ में एक किताब आई। किताब एक बायोग्राफी है। किसकी बायोग्राफी है? वो अपने जो प्रधानमंत्री थे ना, जो कविताएं भी लिखते थे, वही। मैं आपसे पूछता हूँ कि आपको लगेगा कि मेरे थोड़ा सा उम्र के हिसाब से मैं भूल जाता हूँ, इसलिए पूछना पड़ता है। अटल बिहारी वाजपेयी, उनके ऊपर मैं उनकी बायोग्राफी पढ़ रहा था, विजय त्रिवेदी की लिखी हुई। पेज 236 पे आया तो मेरे चक्षु खुल गए, दिमाग में रोशनी पड़ी। क्या लिखा था वहाँ? 236 पेज पर लिखा था, अटल जी एक बार अमेरिका गए भाषण के टूर पे। एक लेक्चर के बाद खाना खा रहे थे, खाने का आनंद ले रहे थे। तो उनके पड़ोसी ने कहा, अटल जी ये आप क्या कर रहे हो? आप जो खा रहे हो ये तो बीफ है, ये तो बीफ है। अटल जी टेंशन में नहीं आए, हंस दिए, बोले बीफ है ना, कोई इंडियन गाय का थोड़ी है, ये तो अमेरिकन गाय का है, एंजॉय योरसेल्फ। तो ये सवाल आया यहाँ कि कौन सी व्यवस्था में हम जी रहे हैं, जहाँ एक तरफ गरीबी, भूखमरी, बेकारी, किसानों की समस्याएं इतनी तेजी से बढ़ती जा रही हैं, और दूसरी तरफ जो मुद्दा उठाया गया गौ हमारी माता है, और उसके आधार पर जो यूपी में अभी समस्याएं चल रही हैं वो दूसरी हैं। तो मैंने आपको बताया ब्राह्मणवाद के बारे में, ब्राह्मणों से मुझे कोई नफरत नहीं है। आपको भी पता होगा, बाबा साहब के भी बहुत सारे नज़दीकी सहयोगी ये ब्राह्मण थे।
आपको पता है 1925 दिसंबर में मनुस्मृति जब जलाई गई थी, तो मनुस्मृति जलाने वाले व्यक्ति का नाम किसी को याद है? बाबा साहब उसके अध्यक्ष थे। उस व्यक्ति का नाम था सहस्त्रबुद्धे, जो बाबा साहब के विचारों के करीब था। इसलिए व्यक्ति के इंडिविजुअल कास्ट पे नहीं जाइएगा, विचारधारा ज्यादा जरूरी है। आप ब्राह्मण होकर भी दलित विचारधारा के साथ चल सकते हैं, आप दलित होकर भी ब्राह्मणवाद के हाथ बिक सकते हैं। बहुत उदाहरण है। राम के नाम पर कितने हमारे लीडर हुए हैं। कोई वो क्या नाम था उनका, रामविलास पासवान, फिर अपने ये है ना रामदास आठवले, और एक थे रामराज। तीनों आनंद तेल तुमड़े, जिनको अभी भीमा कोरेगांव के मामले में हमारे महान लेखक चिंतक को जेल में डाल दिया गया, तो उन्होंने एक बड़ा मज़े लिखा कि ये दलितों के सवाल के बारे में उन्होंने लिखा कि ये जो राम हैं ये वास्तव में राम नहीं है, ये इस राजनीति के हनुमान हैं, इनकी सेवा कर रहे हैं। खैर ये तो उन्होंने कहा, बाद में इस बात को सच करने के लिए रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान ने कह दिया, हाँ हाँ मैं तो मोदी जी का हनुमान हूँ। खैर ये शब्द मैं बोलना नहीं चाहता था, पर वो नाम मेरे मुंह से निकल ही गया, जाने दीजिए, माफ़ कर दीजिएगा। ठीक है, अब ये वास्तव में शिवाजी का उद्देश्य क्या था? अब ये तो हमको बार बार बताया जाता है कि शिवाजी मुसलमानों के दुश्मन थे। अब मेरे कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है, वो जो हमारा लड़का उसने इतने अच्छे से हमको बताया। हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे। एडमिरल साहब ने नेवी के बारे में बताया, नेवी में कितने मुसलमान थे मुझे नाम भी याद नहीं है। अब अफजल खान का वध तो किया। हमको बताते हैं कि भाई अफजल खान वर्सेस शिवाजी, जैसे ये हिंदू वर्सेस मुसलमान हो। बुरा ना माने तो थोड़ा एक मैं कहानी के रूप में बताता हूँ इसको। शिवाजी महाराज को अफजल खान ने निमंत्रण भेजा कि आइए हम लड़ें, क्यों, हम बातचीत के माध्यम से हल निकालेंगे। और कोई भी समझदार व्यक्ति बोलता है अगर बातचीत से रास्ता मिलता है तो लड़ाई करने की क्या जरूरत है। अपोलॉजीज टू कर्नल साहब एंड एडमिरल साहब। अगर बातचीत से हल होता है तो शिवाजी महाराज ने भी सोचा होगा ठीक है, मैं आता हूँ मैं आपसे बातचीत करने आता हूँ, पर उसने एक शर्त रखी, आप जब आना तो बिना हथियार के आना। शिवाजी ने कहा ओके नो प्रॉब्लम। अब जब वो ओके नो प्रॉब्लम हो गया तो उनके सहयोगी को ये बात पता चली। मैं थोड़ा कहानी में रूपांतरण करके कर रहा हूँ। उसने महाराज को कहा, महाराज आप अकेले जाओगे? महाराज बोलते हाँ। बिना हथियार के जाओगे? महाराज बोलते हाँ। बोले महाराज ऐसा मत करो। महाराज पूछते हैं क्यों? बोले अच्छा ये बताइए आपकी हाइट कितनी है? महाराज ने कहा होगा मेरी हाइट होगी 5 फुट 6 इंच। बोले अफजल खान की हाइट कितनी है? आपसे जवाब चाहता हूँ, अफजल खान की हाइट कितनी होगी? 6 फुट से ऊपर या कम? 6 फुट से ऊपर। नंबर 1। बोले आपका बॉडी साइज क्या है? अब जैसे मेरा बॉडी साइज तो स्लिम में आएगा, शिवाजी महाराज का बॉडी साइज मीडियम में आएगा। अफजल खान का बॉडी साइज क्या है? मैं उसको काल्पनिक बोलता हूँ। मान लो आज के समय अफजल खान होता और गलती से हम उसको गिफ्ट देना चाहते हैं रेडीमेड शर्ट, तो कौन से साइज का शर्ट देंगे अफजल खान को? एक्सएल नहीं चलेगा, ट्रिपल एक्सएल। शिवाजी महाराज के लिए एक्सएल चल जाएगा। तो बोले उनका बॉडी ऐसा, हाइट ऐसा, आप बिना हथियार के जाओगे, आपको वो गला दबा के मर्डर आपका कर सकते हैं। महाराज बोले हाँ आपकी बात में दम तो है, क्या करूं? बोले ये गुप्त हथियार वागनख लेकर जाओ। महाराज ने वो सलाह मान ली, अंगूठियों के नीचे वागनख को छुपा लिया। और आपको एक ही बात बताना चाहता हूं, उनके सहयोगी का नाम था रुस्तमे जमान। हिंदू या मुसलमान कोई फर्क नहीं पड़ता शिवाजी महाराज को, इंसान इंसान है। वागनख पहन कर गए। अफजल खान तंबू पे ऊपर पहाड़ पे था, उसने देखा शिवाजी आ रहे हैं, वो उनको शिवा बोलता था। जैसे शिवाजी महाराज नजदीक गए वो जोर से चिल्लाया शिवा शिवा, और जाके उनके गर्दन पर हाथ रख दिया। जैसे ही गर्दन पर अफजल खान ने हाथ रखा, महाराज ने अपना वागनख निकाला, उसके पेट में घुसा दिया। अफजल खान चित जमीन पे गिर पड़ा। और अफजल खान की तरफ से अफजल खान का सचिव आया, उसने अपनी तलवार निकाली और शिवाजी महाराज को मारने की कोशिश की।
और उस सचिव का नाम भी ध्यान से सुनिए, अफजल खान का सचिव कौन था? उसका नाम था कृष्णाजी भास्कर कुलकर्णी। आप परमिट करो तो मैं एक सवाल पूछ लूं, तो ये हिंदू मुसलमान का मामला है कि दो राजाओं का मामला है? ये मामला धर्म का है कि सत्ता का है? सत्ता का है। सत्ता को आज धर्म के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। आज की राजनीति की सबसे बड़ी समस्या है कि सत्ता के लालच को धर्म के कपड़े पहनाकर सामने किया जाता है। इसलिए भगवा कपड़े पहनकर धर्म संसद में, भगवा पकड़े कपड़े पहनकर धर्म संसद में लोग कहते हैं कि अभी बंदूक से काम नहीं चलेगा, अभी उनको समझ गए आप, उनको मारना चाहिए, और जो उनको मारेगा उनको मैं 1 करोड़ दूंगा। 20 लाख लोगों का कत्लेआम करो। ये धर्म के नाम पे हो रहा है। ये धर्म है या अधर्म है? जवाब आपका चाहिए। ये धर्म है कि अधर्म है? और ये उस पूरे इसका भाग है जो आज की राजनीति में चल रहा है। उससे मुझे बहुत, शिवाजी महाराज से मैं यही सीखता हूं कि अभी दूसरा आपने देखा होगा कि जवाहरलाल नेहरू नाम आ गया है। मैं बहुत इज्जत करता हूं क्योंकि जिस IIT में मैं इतने साल काम किया उसकी स्थापना में नेहरू जी का भाग था, और जो एम्स BRC, CSIR, ISRO, ये संस्थाओं के उसमें उसका हाथ था। खैर, अब उनको किस प्रकार से ये किया जा रहा है वो भी देखिए, और आज की राजनीति किस दिशा में जाने की ओर कोशिश कर रही है ये देखिए। आज अभी जैसे वो उस दिन आपको याद होगा ना, एक मंदिर का स्थापना रखी गई। कौन सा मंदिर? राम मंदिर। ठीक है, वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच। अब उस दिन मेरे को बड़ा मज़ा आता है एक चीज़ देखने में, जो हमारे प्रधानमंत्री जी 2-2 घंटे में ड्रेस बदलते हैं ना, कितने सुंदर ड्रेस रहते हैं। आप लोग ऐसा कभी सीखो तो कम से कम उनसे ये बात सीखो। 2 घंटे में नए नए ड्रेस और इतने सुंदरता से डिज़ाइन किए ड्रेस, आई एम वेरी इम्प्रेस्ड। और हजारों लाखों करोड़ मंदिर पे, उनके भवन पे, एरोप्लेन पे खर्चा हो रहा है। और जिस चीज़ की ज़रूरत है, सरकारी यूनिवर्सिटी हो, आज प्राइवेट एजुकेशन महंगा होते जा रहा है, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ ऊपर आ रही हैं, लाखों की फीस आ रही है। और सवेरे हमें जब सुनील जी के यहाँ चाय पी रहे थे तो यही बात हो रही थी, भाई हमारा एजुकेशन तो प्रैक्टिकली फ्री में हो गया, MD तक चले गए, और खर्चा माँ बाप को कोई पैसे का कोई प्रेशर आया नहीं। दूसरे प्रेशर्स ऑफ कोर्स हमारे कारण बहुत होंगे, हमने भी अपने माँ बाप को बहुत तकलीफ दी है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर जहाँ तक पैसे का सवाल था, आज जो फोकस है वो पूरा बदल गया है। महाराज के समय फोकस था लोक कल्याण, इस बात को याद रखिए, लोक कल्याण। और आज जो परिस्थिति चल रही है उसमें इनके खिलाफ नफरत। तो खैर उस समय, अभी फिर उसके बाद काशी का कॉरिडोर, वेरी गुड। अब ये काशी की बात करते हैं तो मेरे को एक व्यक्ति, मैं फिर से अपनी कहानी पे आ जाऊंगा वापस। काशी से मैंने क्या देखा शिवाजी महाराज के बारे में, एक व्यक्ति का मैं आपको नाम जरूर ले लेता हूँ। काशी में मैं हमेशा आकर्षित हूँ। एक काशी में महान संगीतकार रहते थे। हिंदुओं की पवित्र नगरी में, हिंदुओं की पवित्र नदी गंगा के किनारे, हिंदू मंदिरों की सीढ़ियों पर बैठकर एक महान संगीतकार ने अपनी शहनाई बजाने की कला को विकसित किया। नाम याद है? उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। और महाराष्ट्र में कोई भी मंगल कार्यक्रम नहीं होता जो उस्ताद की शहनाई से शुरू न हो। ये है मेरा देश जहाँ हिंदू और मुसलमान में इस प्रकार की एकता थी। तो खैर, अपने वो प्रधानमंत्री ब्यूटीफुल ड्रेस वाले, कोई तो भी नाम मुझे भी उनको देना पड़ेगा, ब्यूटीफुल ड्रेस वाले आए, बोले जब औरंगजेब होता है तो शिवाजी भी होता है। मैंने कहा शिवाजी को तो मैं भी याद करता हूँ, पर केवल औरंगजेब के खिलाफ नहीं, क्योंकि शिवाजी और औरंगजेब ये हिंदू वर्सेस मुसलमान नहीं था। याद रखिए, शिवाजी महाराज से जो युद्ध करने आए थे औरंगजेब की तरफ से, उनका नाम अगर किसी को याद नहीं है तो मैं बता दूं, उनका नाम था राजा जय सिंह। और शिवाजी महाराज की सेना में, सेना के एक्सपर्ट तो यहाँ लोग बैठे हैं, शिवाजी महाराज की सेना में सिद्दी इब्राहिम, सिद्दी संबल, दौलत खान और कितने ऐसे सेनापति थे जो मुसलमान थे। और यहाँ इशारा क्या किया जा रहा है कि औरंगजेब वेरी बैड,
मैं औरंगजेब की तारीफ में कुछ नहीं कहूंगा, मैं किसी राजा की तारीफ ज्यादातर नहीं करता शिवाजी महाराज को छोड़कर। क्यों? राजाशाही के अपने नियम थे और उसमें आज केवल हमको बता रहे हैं कि हिंदू वर्सेस मुसलमान था। औरंगजेब ने बहुत खराब काम किए होंगे, पर आज का मुसलमान उसके लिए जिम्मेदार है क्या? अगर औरंगजेब ने कुछ गलत काम किया तो आज का मुसलमान उसके लिए कैसे जिम्मेदार है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या हम इतिहास की बातों का बदला ले सकते? अब आप तो मेरे ख्याल से मेरे से सहमत होंगे, इतिहास की बातों का बदला नहीं ले सकते। पर एक बार मैं फंस गया। कैसे फंस गया? एक मीटिंग में मैं ऐसे इंटरैक्टिव लेक्चर लेता हूं, मैंने पूछा इतिहास की बातों का बदला आज ले सकते क्या? तो एक दोस्त ऑडियंस में से खड़े हो गए, अपनी छाती को फुलाया, 56 इंच नहीं हुई, कम थी, छाती को फुलाया और बोले ले सकते क्या? हम तो लेंगे। मैं डर गया, मैंने कहा यार इसको क्या जवाब दूं? अचानक मेरा दिमाग भी चला। मैंने इसको बोला यार इतिहास की बातों का बदला लोगे आप, पर एक बात बताओ, मैंने अभी सुना है कुछ नारीवादी महिलाएं, जिजाऊ टाइप संगठन जो हैं, वो एक बात कर रहे कि हम भी इतिहास की बातों का बदला लेंगे। बोले कैसे? बोले हम पहले सती प्रथा होती थी ना, सती प्रथा, हम सता प्रथा शुरू करने वाले। वो दोस्त की छाती जो 6 इंच बाहर थी 4 इंच अंदर चली गई। मैंने कहा थैंक यू वेरी मच। इतिहास इतिहास है, इतिहास से सीखना है तो अच्छी बातें सीखो, मानवता की बातें सीखो, बराबरी की बातें सीखो, गौतम बुद्ध के विचार के सीखो, ज्योतिराव फुले की बात को सीखो, अंबेडकर की बात को सीखो, शिवाजी महाराज की बात को सीखो। ये नफरत की बात जो आप पैदा करते हो ये हमारे लिए जरूरी नहीं है। तो खैर, आज एक तरफ जाति व्यवस्था, तो वहाँ ज्योतिराव फुले जी को याद रखिएगा, कैसे उन्होंने किताब लिखी शेतकऱ्याचे आसूड, पढ़िएगा शेतकऱ्याचे आसूड। वो यही बताते हैं कि किसान बेचारा गरीब 2 तरीके से शोषित होता है, एक वर्कर के रूप में और एक दलित जाति के रूप में। ये इसके खिलाफ काम करना चाहिए, इसलिए उन्होंने एक धर्म की भी कल्पना की, मानव धर्म की भी कल्पना की, जो एक वास्तव में एक रास्ता है। खैर, शिवाजी महाराज से ही उन्होंने प्रेरणा ली। शिवाजी महाराज के बारे में उन्होंने जो प्रेरणा ली उसमें मुख्य बात ये थी कि ये हिंदू मुस्लिम का मामला नहीं है। और मैं सॉरी उस लड़के का नाम भूल गया जिसने इतने अच्छे से वो पोवाड़ा, वो गीत हमको सुनाया। और भी आपको घटनाएं देना चाहता हूँ, शिवाजी और औरंगजेब, शिवाजी और अफजल खान, और आज जो पूरी राजनीति चल रही है वो इसी आधार पे चल रही है। माफ़ कीजिएगा, जो 2 आज चीज़ें चल रही हैं, एक तरफ मुसलमान और क्रिश्चियंस, इनको टारगेट करना, किसी को बीफ के नाम पर, किसी को धर्मांतरण के नाम पर। अब धर्मांतरण के बारे में मैं फिर से स्वामी विवेकानंद जी को ले आता हूँ। धर्मांतरण की बात मैं क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि शिवाजी महाराज के समय जो सद्भावना चलती थी हिंदू मुसलमान की, उससे आज हम बहुत हटक गए हैं। अभी फिर से वो आ गए, अपने मोदी जी आ गए, अब क्लियर कट नाम लूँगा, 2014 के पहले हमारे बम्बई में आए, और आपको तो पता है वोट लेते समय सब शिवाजी का नाम लेते हैं, शिवाजी के सिद्धांतों को भूल जाते हैं। तो हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने बयान दिया, शिवाजी महाराज इतने महान थे कि औरंगजेब का खजाना लूटने के लिए उन्होंने सूरत पर आक्रमण किया। मैं हैरान हो गया कि औरंगजेब का खजाना दिल्ली में था कि सूरत में था? कभी आपसे मिले तो पूछ लेना। खैर, वो तो कभी बताते नहीं है, जवाब नहीं देते, अपनी मन की बात कह देते रहते हैं, दूसरों का जवाब देने की उनमें हिम्मत नहीं है। तो ये उन्होंने बोला, और फिर से मुझे याद आई, शिवाजी महाराज ने सूरत पर आक्रमण किया। सभी राजा करते थे, सभी राजा पड़ोस के राज्यों पर आक्रमण करते थे, सेनाएं लूटपाट करती थी, पर शिवाजी महाराज ने वहाँ 3 सिद्धांत अपनी सेना को कहे, जो सिद्धांत यहाँ रखने लायक हैं। पहले उन्होंने कहा कि रास्ते में हजरत बाबा याकूत की दरगाह आती है, आप मेरी तरफ से ये भेंट उनको दे देना। गिव दिस गिफ्ट टू हजरत बाबा, आई रिस्पेक्ट हिम। नंबर 1। नंबर 2, आप जब जाएंगे सूरत और जो भी आप करेंगे, अगर आपके हाथ में किसी धर्म की पवित्र किताब, होली बुक, कुरान, बाइबल, कोई किताब आपके हाथ में आ गई, उसका अपमान मत करो। पूरे आदर के साथ कुरान को मुसलमान के हाथ में दे दो, बाइबल को क्रिश्चियन के हाथ में दे दो। और तीसरा उन्होंने कहा कि जब आप सूरत पे आक्रमण करोगे तो वहीं सूरत में
फादर एम्ब्रोस पिंटो, इनका आश्रम है। उस आश्रम को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। तो सब धर्मों का आदर करने वाले शिवाजी महाराज आज भुला दिए गए हैं। आज उनके चित्रों पर माला पहनाने वाले बहुत हैं, पर उनके इस मूल्य को याद रखने वाले कि धर्म एक निजी मामला है। धर्म का मैं पालन करूं, पर अपने धर्म को दूसरे पर न लादूं, ये बात को भूलकर आज भगवे कपड़े पहनने वाले चीफ मिनिस्टर भी बन जाते हैं, पार्लियामेंट में एमपी बन जाते हैं, एमपी भी बन जाते हैं, और सबसे नफरत की बातें वही करते हैं जो हमारे समाज में नहीं होना चाहिए। तो खैर, शिवाजी महाराज से तीसरी बात, जो अंतिम बात जो मैं सीखना चाहूँगा, वो है स्त्रियों की बराबरी, स्त्रियों की इज्जत। और वो कल्याण के सूबेदार की सुंदर पुत्रवधू को जब उठाकर लाए, उस समय सेनाओं में, सॉरी फॉर दिस, सेनाओं में तो प्रचलन था दूसरे एरिया में जाना, लूट मार करना, स्त्रियों का भी अपमान करना। पर शिवाजी महाराज ने हिदायत दी थी कि ये काम मेरी सेना नहीं करेगी। और वो जब सुंदर स्त्री वहां लाई गई तो शिवाजी, उसने कहा, सेनापति ने कहा, महाराज हम आपके लिए भेंट लाए हैं। जैसे स्त्री भेंट की वस्तु है, स्त्री व्यक्ति नहीं है, इस प्रकार से उसको ट्रीट करता जाते। महाराज ने कहा, गलत, ये स्त्री मेरी माता के समान है, पूरी इज्जत से जाकर इसको वापस छोड़कर आओ। तो ये तीनों बातें याद रखिए। आज की राजनीति में जो तीनों चीजें उल्टी चल रही हैं, अल्पसंख्यकों के खिलाफ नफरत, दलित ओबीसी के खिलाफ एक प्रकार का सप्रेशन का वातावरण, और स्त्रियों पर बढ़ते अत्याचार, तीनों बातों में मैं शिवाजी महाराज से सीखना चाहता हूं कि कैसे एक अच्छी व्यवस्था में समता, बराबरी, धार्मिक स्वतंत्रता, स्त्रियों को बराबरी, ये सब चीज़ें हमारे समाज में होना चाहिए। ये मैं अंत में आपसे इतना अपील करना चाहता हूँ। एक दो बात और कहना चाहूँगा कि आज़ादी के आंदोलन के बाद, शिक्षा के आने के बाद, जब आप इन चीज़ों को भी याद रखा कीजिए कि जब हम सावित्री जी को याद करते हैं, सावित्रीबाई फुले को याद रखते हैं, तो आप याद रखिए कि स्त्रियों की शिक्षा इतनी आसान नहीं थी। स्त्रियों को पहले द्वितीय दर्जे का माना भी जाता था, शिक्षा भी आसान नहीं थी। और सावित्रीबाई जी ने इसको, हमेशा मेरे दिमाग में वो चित्र चलता रहता है। सावित्रीबाई जी लड़कियों के लिए स्कूल खोलती हैं, और उनका साथ कौन देती है, किसी को याद है? उनका नाम था फातिमा शेख। थैंक यू वेरी मच। इधर से भी आवाज़ है, इधर से भी, फातिमा शेख। और सावित्रीबाई जब स्कूल जाती थी तो एक नहीं, एक एक्स्ट्रा साड़ी साथ में लेकर जाती थी। मैंने बोला, ये क्या बात है, एक्स्ट्रा साड़ी ले जाने की क्या जरूरत है, इतना फैशन परेड करना है कि हमारे प्रधानमंत्री के जैसा? मुझे पता सच्चाई कुछ और है। लोगों ने कहा स्त्रियों को शिक्षा देना ये हमारे धर्म के खिलाफ है। एक्सक्यूज मी, दुनिया का कौन सा धर्म कहता है कि आप जाहिल रहो, अनपढ़ रहो? पर उन्होंने धर्म के, जो भी अत्याचार किए जाते हैं, धर्म के नाम का लेबल लगा दिया जाता है। दलितों पे अत्याचार हो, स्त्रियों पे अत्याचार हो, अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हो, तो ये 2 साड़ियां पहन के एक साड़ी एक्स्ट्रा ले जाती थी। क्यों भाई? रास्ते में लोग कीचड़ फेंकते थे, उन पर गोबर फेंकते थे, बोलते थे ये महिलाएं हमारे धर्म के खिलाफ जा रही है। तो खैर, उसी के साथ साथ खैर लड़कियों की बराबरी की यात्रा शुरू हुई। और एक मज़ेदार बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब लड़कियों की शिक्षा की बात शुरू हुई तो वहाँ एक अफवाह फैलाई गई। अफवाहला मराठीत काय म्हणतात? अफवास म्हणतात ना, ठीक है। अफवाह फैलाई गई, और अफवाह आपको पता होगा ना, अफवाह में बहुत पावर होता है। कई बार गणपति की मूर्ति को दूध पिला देती है। ज़्यादातर दंगों के पहले अफवाह ही फैलाई जाती है। अफवाह क्या फैलाई गई कि जो लड़की पढ़ लिख लेगी वो जल्दी विधवा हो जाएगी। डोंट वरी, मैं खड़ा हूं। मेरी पत्नी बहुत पढ़ी लिखी MBBS डॉक्टर है, अभी तक प्रैक्टिस कर रही है, 45 साल से मुझे टॉलरेट कर रही है, इस मिनट तक विधवा नहीं हुई है। डोंट वरी अबाउट इट। ये पूरा झूठी खबरें फैलाई जाती है। तो खैर, महाराज को याद करते समय अगर हम ये 3 चीज़ें याद रख कर सके, एक, धार्मिक सद्भावना, मेरे लिए मेरा धर्म, आपके लिए आपका धर्म। और अगर आपके धर्म में आपको तकलीफ हो रही है, भीमराव बाबा साहब आम्बेडकर सर का, तो आपको धर्म परिवर्तन करना है तो आपको रुकावट नहीं आनी चाहिए। बाबा साहब जब 1956 में
लाखों लोगों के साथ बुद्ध धर्म का स्वीकार करते हैं, तो ये हमारे समाज की आज़ादी पूरी पूरी हमको मिलनी चाहिए। तो अंत में दोस्तों, दो प्रकार की राजनीति हमारे सामने है। हमको हर समय लगता है सभी राजनीति वाले एक सरीके होते हैं, सभी करप्ट होते हैं, सभी बेईमान होते हैं, सभी अपने पावर के लिए करते हैं। पर याद रखिए, राजनीति दो प्रकार की होती है। एक राजनीति वो जिसमें पॉलिटिशियन खुद का स्वार्थ, खुद का, ये तो सब में होता होगा, करप्शन में सबको एक रंग में सबको लेबल नहीं करना चाहता। और अब आपने तो देखा होगा करप्शन के खिलाफ सबसे बड़ा आंदोलन कौन सा चला था अपना? अन्ना हजारे आजकल तो सोए हुए हैं। अभी हमने पढ़ा 23,000 करोड़ का घोटाला इधर हुआ, 25,000 का घोटाला उधर हुआ। अन्ना जी हमारे प्यार से सोए हुए। थैंक यू वेरी मच अन्ना जी, आपने हमको ये याद दिला दिया। अब करप्ट वगैरह तो खैर, पावर ब्रिंग्स इन करप्शन। जहां सत्ता है वहां करप्शन आता है, आना नहीं चाहिए। उसकी रोकथाम क्या है? उसकी रोकथाम है लोगों का सत्ताधीशों पर कंट्रोल, राइट टू इंफॉर्मेशन। राइट टू इंफॉर्मेशन ईमानदारी से लगाया जाए तो आधा करप्शन कम हो सकता है। खैर, पर मैं बात कर रहा था दो प्रकार के पॉलिटिशियंस, दो प्रकार का पॉलिटिक्स। एक पॉलिटिक्स वो जो केवल सत्ता के लिए बात करता है, जगह बनाने की बात करता है, और दूसरा पॉलिटिक्स वो जो समाज के चरित्र को बदलना चाहता है। समाज का चरित्र बदला, याद रखिए, समाज का चरित्र बदला, भारतीय समाज का चरित्र बदला। अंग्रेज आए, अंग्रेजों के आने के बाद मॉडर्न एजुकेशन, मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन, मॉडर्न जुडिशरी आई, समाज बदला। और उसी में से जो नए ग्रुप निकले, उस नए ग्रुप्स में से मैं उनके लीडर्स का, अगर 3 लीडर्स का नाम मैं जरूर लेता हूं। भगत सिंह आए, भीमराव बाबा साहब आम्बेडकर आए, महात्मा गांधी आए। महात्मा गांधी मेरे लिए एक सिंबल है। महात्मा गांधी सिंबल है देश के सभी धर्मों के लोगों की एकता का। गांधी के साथ मौलाना आजाद थे, यस नो। गांधी के साथ एनी बेसेंट थी, सरदार बलदेव सिंह थे, यस। तो ये उभरते भारत के साथ ये लोग इधर आए, भगत सिंह, अंबेडकर, गांधी। और जो पुराने मूल्यों वाले थे, जमींदारी मूल्यों वाले, राजा नवाब, जमींदार, जागीरदार, शुरू में वही थे, और उनमें कुछ शिक्षित लोग बाद में ऐड हो गए। तो उसके 3 उदाहरण दे देता हूं। एक, वो क्या नाम है उनका, मोहम्मद अली जिन्ना। पार्टी का नाम किसी को याद है? मुस्लिम लीग। फिर अपने महाराष्ट्र में जिनको अपन वीर कह के बहुत आदर से बुलाते हैं, वीर जो 7 बार माफी ले देकर आए थे। शरद भाव के पास पता नहीं उसकी उनकी किताब अभी आई है कि नहीं, वो एक नई किताब आई है। सावरकर, कौन सी पार्टी? हिंदू महासभा, मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा। मुस्लिम लीग को मुस्लिम राष्ट्र चाहिए, पाकिस्तान बनाया, बर्बादी हमारे सामने दिख रही है। इस्लाम के नाम पे एक राष्ट्र बना, 2 टुकड़ों में टूट गया। इस्लाम के नाम पे राष्ट्र बना, प्रगति का नामो निशान नहीं है। भारत में साइंस है, टेक्नोलॉजी है, मैन पावर है, बाकी प्रगति है। पाकिस्तान में इमरान खान बोल रहे हैं देश चलाने के मेरे पास पैसा नहीं है। तो खैर, एक धर्म के नाम की राजनीति, इसका धर्म से कोई लेना देना नहीं होता। ये पुराने मूल्यों को जिंदा रखनी चाहती है। पुराने मूल्य ने कौन से? जमींदारी, सामंतशाही। और इधर के लोग भगत सिंह, गांधी, अंबेडकर, मेरे 3 आइकन्स, ये क्या चाहते हैं? वो चाहते हैं जो भारतीय संविधान के रूप में आया। और भारतीय संविधान में क्या आया? स्वतंत्रता, समता, बंधुता, सामाजिक न्याय। तो 2 प्रकार की राजनीति है दोस्तों। एक राजनीति वो जो इस रास्ते पर चलकर हमको बराबरी की तरफ ले जाना चाहती है, और जो यात्रा भगवान गौतम बुद्ध से चालू हुई, बीच में संत कबीर आए, ज्योतिराव फुले आए, अंबेडकर आए, उसकी तरफ आगे जाना चाहती है। और दूसरी राजनीति वो जो पुराने समय में हमको चालाकी से ढकेल देना चाहती है। यहाँ अंतिम में, अंत बार बार मैं बोल रहा हूँ, एक पर रियल में है, यहाँ मैं एंड करूँगा क्योंकि धूप काफ़ी है। अंत में एक उदाहरण देना चाहूँगा। इधर से मैं एक व्यक्ति को ले रहा हूँ जिन्होंने शिवाजी का आदर किया, भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर। और इधर से मैं एक व्यक्ति का नाम ले रहा हूँ जो आपके यहाँ से मेरे ख्याल से 14-15 किलोमीटर दूर जिसका हेड ऑफिस है, पहचान लिएगा आपने? हाँ, वो उनका नाम है के सुदर्शन। नाम नहीं पता आपको तो अच्छा है, अच्छे ऐसे नाम पता करके करना भी क्या है। एनीवे, खैर सन 2000 में
के सुदर्शन यहां के सरसंघ चालक बने। यहां के मतलब वो संगठन के, जिसके पास आज लाखों कार्यकर्ता हैं, हजारों प्रचारक हैं, लाखों स्वयंसेवक हैं। तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा भारतीय संविधान विदेशी मूल्यों पर बना है, फेंक दो और एक ऐसा संविधान लाओ जो भारतीय धर्म ग्रंथों के आधार पे बना हो। आप इशारा समझ गए? सवाल पूछ रहा हूं, धर्म देशी विदेशी होते हैं क्या? कि लोग देशी विदेशी होते हैं? धर्म देशी विदेशी नहीं होते। आज मैं अभी देख रहा था, अमेरिका में आज 20 लाख से ऊपर हिंदू हैं। कनाडा में, कनाडा के मिनिस्ट्री में एक सरदार मिनिस्टर है। ब्रिटेन में जो मेयर है वो एक मुसलमान है। धर्म देशी विदेशी नहीं होते। पर हां, एक चीज होती है देशी विदेशी। कई लोग शाम को एंजॉय करते हैं ना, कुछ लोग देशी कुछ लोग विदेशी। खैर, इसके सिवा मुझे लगता है विज्ञान मानवता के मूल्य पूरी दुनिया के मूल्य है, पर उनको लगता है भारतीय संविधान विदेशी मूल्य है। फेंक दो और एक ऐसा संविधान लाओ जो भारतीय धर्म ग्रंथों पर बना हो। वो भारतीय धर्म ग्रंथ अभी आपको समझ जाएगा, और उसके लिए मैं आपके सामने रख रहा हूं भीमराव बाबा साहब अंबेडकर को। सामाजिक समता के लिए, न्याय के लिए, बराबरी के लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन निछावर कर दिया। बहुत सारे संगठन बनाए, बहुत सारे आंदोलन किए। केवल 2 आंदोलनों की बात करूंगा मैं। चौदार तालाब पता नहीं है तो पढ़ लीजिएगा, कालाराम मंदिर पढ़ लीजिएगा, और इसी के साथ उन्होंने किताब को जलाया। नाम मैं आपसे चाहूंगा, कौन सी किताब? मनुस्मृति। तो बाबा साहब कह रहे हैं मनुस्मृति को जलाओ, भारतीय संविधान लाओ। और ये राजनीति जो धर्म के कपड़े पहनकर चल रही है हमको बेवकूफ बनाने के लिए, ये क्या कह रही है? भारतीय संविधान हटाओ, मनुस्मृति के मूल्यों को नए रूप में लाओ। तो ये मैं शिवाजी महाराज से सीखना चाहता हूँ। उम्मीद है आपको इसमें कुछ पॉइंट टच किए होंगे। अब दूसरा सवाल ये आता है कि ये बात हम कर तो रहे हैं, पर इसको समाज को बदलें कैसे? आज समाज में जो कमजोरियां आ गई हैं, समाज में जो कमजोरियां बढ़ती जा रही हैं, ऊंच नीच की, गरीबी की, बेकारी की, भुखमरी की और इस प्रकार की राजनीति को, उसको बदलें कैसे? अगर सुनील जी मुझे बोलने आ रहे हैं कि मेरा टाइम है तो मैं डोंट वरी, 5-1 मिनट में मैं ख़त्म कर दूंगा। हाँ ठीक है, नहीं ठीक है। हाँ, तो मैं बात कर रहा था कि आज सवाल अब ये भी है कि ये समाज को बदलें कैसे? विश्लेषण करना आसान है, समाज को बदलना मुश्किल है। और किसी भी बदलाव की प्रक्रिया की शुरुआत हमारे विचारों से होती है। और ये विचार जो आज समाज में भरे गए हैं, प्राचीन गौरवमयी भारत, ठीक है, प्राचीन काल में बहुत सारी अच्छी चीजें थी। चारवाक थे, गौतम बुद्ध थे, बहुत सारे महिला विदुषियां थी, कुछ अच्छी बातें भी थी। पर सब चीज़ों को, जो वर्ण व्यवस्था का जन्म हुआ, जो वर्ण व्यवस्था की मजबूती हुई, उसको हम कभी स्वीकार नहीं कर सकते। तो खैर, प्राचीन काल के नाम पर पुराने मूल्यों को लाकर ऊंच नीच को बढ़ाना, इसकी आलोचना करना आसान है, पर इसके खिलाफ में उन मूल्यों के साथ खड़ा होना थोड़ा मुश्किल है जो आज़ादी के आंदोलन के साथ हमारे पास आए। वो मूल्य कौन से हैं? वही स्वतंत्रता, समता, बंधुता, न्याय, प्यार, प्रेम, मोहब्बत से रहना, धार्मिक सद्भावना वगैरह वगैरह। तो हम क्या करें? 1-2 सुझाव मैं दे देता हूँ। कई बार हमको लगता है ये काम करने वाले दूसरे लोग होंगे। बाबा साहब अंबेडकर पैदा होना चाहिए, पर पड़ोसी के घर में, हमारे घर में तो एक प्रोफेशनल पैदा होना चाहिए। इसको कहीं हमको मिलाना पड़ेगा। हमको खुद, जब तक मैं इस परिवर्तन के लिए काम नहीं करूंगा, समाज नहीं बदलेगा। इस बात को याद रखिएगा। आप में से जो भी लोग सामाजिक बदलाव के लिए प्रतिबद्ध हैं, जो भी लोग सामाजिक न्याय चाहते हैं, बराबरी चाहते हैं, हम सबका कर्तव्य है कि अपने जीवन के टाइम का थोड़ा भाग इन मूल्यों को सामने लाने के लिए करें। कैसे करेंगे? बहुत मुश्किल काम है। आजकल तो आप सरकार की आलोचना करो, एंटी नेशनल करके आप अंदर जा सकते हो, बहुत आसान है, पर कुछ करना चाहिए। तो मैं कहता हूँ सबसे पहले हम एक काम करें, लोगों के विचारों को बदलने की कोशिश करें। और इसके लिए मैं बीच बीच में कुछ उल्लेख दूंगा। मैं सवेरे भी बात कर रहा था सुनील जी से और बाकी दोस्तों से
कि क्यों ना हम जैसे आज शिव जयंती मना रहे हैं, महीने में एक बार, 15 दिन में एक बार एक छोटा सा कुछ कार्यक्रम करें। कार्यक्रम मतलब कुछ इसमें खर्चा वर्चा नहीं। आपके घर का ड्राइंग हॉल बड़ा है, एक कम्युनिटी सेंटर है, वहाँ हम नियमित रूप से मिलें, 2-3 वीडियो देखें, चर्चा करें। और ये वीडियो की लिस्ट बहुत बड़ी है। मेरे एक दो नाम मैं जरूर लूँगा। आनंद पटवर्धन जो एक महान डॉक्यूमेंट्री फिल्म निर्माता हैं, उनके बहुत प्यारे प्यारे वीडियो हैं जो हमको बहुत ज्ञान देते हैं। राकेश शर्मा हैं और कितने ऐसे लोग हैं जो अभी, एक अशोक कुमार पांडे का भी नाम नोट कर लीजिएगा, एक जगह भारत नाम का ग्रुप बना है, उसको भी नोट कर लीजिएगा। लोगों तक ये चीज़ें पहुंच नहीं रही, तो लोगों तक ये पहुंचाने के लिए हम एक छोटा सा मंच बनाएं। छोटा 15-20 लोग भी मिले तो बहुत है, पर नियमित रूप से मिले। मैं आपको बताना चाहता हूँ अपने अनुभव से, नियमितता, रेगुलरिटी से चीज़ें मजबूत होती है। नियमित रूप से मिले, कुछ अच्छे वीडियो देखे, कुछ अच्छे गाने सुने, और फिर आज की समस्याओं पर कैसे लागू कर सकते हैं, इस बात को लिए आप सोचिए। एक आंदोलन के रूप में, वैचारिक आंदोलन के रूप में हम शुरुआत करें, और उसमें से हम में से हर एक व्यक्ति अपना योगदान दे। वो योगदान 1% हो, आधा % हो, सभी योगदान महत्वपूर्ण है। यहाँ एक योगदान का मैं आपको महत्व बता देता हूँ जो मैंने समझा है। एक बार पब्लिक मीटिंग में महात्मा गांधी ने पब्लिक मीटिंग के बाद लोगों से आज़ादी के आंदोलन के लिए चंदा मांगा। औरतों ने निकाल के अपने गहने डाल दिए, लोगों ने आके उसमें खूब सारा पैसा डाला, और उसी में एक भिखारी आया। भिखारी ने अपने जेब से 1 पैसा निकाल के उसमें डाला। महात्मा गांधी जी ने उस 1 पैसे को पकड़ लिया और कहा, आज का सबसे बड़ा डोनेशन ये 1 पैसा है जो उस गरीब भिखारी ने दिया है। तो हम कितना भी जो भी योगदान करें एक सही दिशा में चलने के लिए, ताकि उन मूल्यों को हम समाज में ला सकें जिसके लिए छत्रपति शिवाजी महाराज ने राज किया और बाकी लोगों ने अपना बलिदान दिया। इसी उम्मीद के साथ कि हम आज यहाँ से इस बात का एक संकल्प लेके जाएं, एक सोच लेके जाएं कि समाज को बदलने में हम कुछ योगदान करेंगे। व्यक्ति के रूप में, समूह के रूप में, कम्युनिटी के रूप में, कॉलेज में, स्कूल में, बस्ती में इस प्रकार के कार्यक्रम करेंगे जहाँ एक सही संदेश समाज में जाए, और उस संदेश के आधार पे सही राजनीति का विकास हो। और राजनीति का एक ही मेरा मतलब है कि राजनीति राजनीतिक मुद्दों पर होना चाहिए, धर्म के आवरण में नहीं होना चाहिए। जब आप राम मंदिर खड़ा करते हैं, भावनाएं आ जाती हैं, असली मुद्दे दब जाते हैं। गौ हमारी माता करते हैं तो वही हो जाता है, लव जिहाद की बात करते हैं तो वही हो जाता है। इससे दूर रहकर हम केवल बात करें लोगों की समस्याओं के बारे में, रोटी, कपड़ा, मकान, बिजली, सड़क, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, नौकरी, और हमारा डिग्निटी, हमारा सुविचार। थैंक यू वेरी मच।